आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। मेथड एक्टिंग बहुत ही एक अब्यूज टर्म होती है। क्या होती है मेथड एक्टिंग? मेथड एक्टिंग को एक्टरों के चोचले दूसरे झेलें उसका नाम दिया जाता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, जिससे मेरी लड़ाई होने वाली, इससे मैं बात नहीं करूँगा। तो वो सब उसका एक सिंपल उदाहरण है मेरे पास। आप एक सीन कर रहे हो और आपको गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है उस सीन में। शॉट तो यही है, कैमरा बाहर तो है नहीं, तो आप बैठ के एयरपोर्ट थोड़ी जाते हो। शॉर्टकट होता है, गाड़ी रिवर्स करते हो, कई बार खुद करनी पड़ती है, फिर दोबारा वो शॉट दिया जाता है, दोबारा वो लाइन बोली जाती है। तो मेथड एक्टिंग ना एक एक्टरों का एक टेंट्रम झेलने की भी एक टर्म हो गई है, मेरे को ऐसा लगता है। मेथड एक्टिंग मतलब मैं पहले दूसरों से ये शेयर करता था, अब मैं किसी से अपना प्रोसेस शेयर नहीं करता। डायरेक्टर को भी इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्टर आपसे सिर्फ वो शॉट चाहते हैं, आप कैसे उस शॉट तक पहुंचते हो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है भाई। आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है? नहीं, अपना प्रोसेस डायरेक्टर टू डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होता रहता है। ओके। पर सिंपल मेथड का मेरा क्या मतलब है कि भैया जैसे आपको दिखना चाहिए वैसे आप दिखते हो, जिस तरीके से आपको बात करनी चाहिए आप वैसे बात करते हो। यहाँ से वहां तक जाने में पता चलता है कैरेक्टर क्या है, कौन क्या है। चाल से बड़ी कोई चीज ही नहीं होती। माइक्रो बॉडी मूवमेंट्स। या इट्स बिकॉज दैट इज व्हेन यू एम्बॉडी ऑल दिस। ये रोना धोना हंसना वसना तो एक ही होता है, हा 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 हा। ये हंसना हो गया, यही रोना हो गया, हा हा हा। ऐसे हो जाता है वो, तो इससे बॉडीली रिएक्शन, इसका कोई वो नहीं है। इमोशन पे तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते हो ना। इमोशन तो एक फ्लीटिंग चीज होती है, इमोशन पे आप नहीं कर सकते। आपको वो थॉट्स आनी चाहिए, जब आपको वो थॉट्स आती है तब आप वो होता है। आप किसी भी हमारे तार थोड़े ज्यादा ट्यून्ड है, इसमें कोई कुछ नहीं है। आप जब आप गुस्सा नहीं होते हो, आप दुखी नहीं होते हो, आप हंसते नहीं हो, आप उस चीज के बारे में सोचते हो और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको। तो वो सोच की कंसंट्रेशन, उस सोच की डिटेल जिसमें समय लगता है, वो भी एक आपकी बाइसेप की तरह मसल होती है जिसको आप होन करते हो। और वो सोच, वाई आर यू आर नॉट एंग्री नहीं, यू आर एंग्री बिकॉज इसने कुछ कर दिया यहाँ पे, तो उसने जो कर दिया उसके बारे में सोचोगे तो आपके पास अपने आप, पर उससे आप एंग्री होगे वो आपको बनाना होता है। देखिए, आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अलग है, मेरी मदर के साथ अलग है, इसका अलग होगा, इसका अलग, सबका अलग रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अभी मदर की डेथ हो गई है लेट्स से, तो सभी लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख सभी को होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। कई लोग आपने देखा होगा चुप रहते हैं, कई लोग रोते रहते हैं, कई लोग बहुत बिजी दिखते हैं, कई लोग कोई होता है कि अच्छा हुआ चली गई, दुखी थी। बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो वो उसको एक जनरलाइज करना और उसको बारीकी से सोच के करना है, वो मेरे ख्याल से बीच में जो होता है उसको बोलते हैं शायद मेथड। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि व्हाई डज रणदीप हुडा गेट पेड टू बी एन एक्टर, पर आपने जवाब दे दिया, कंसंट्रेशन एंड फ्लो स्टेट ना। It is also the ability to have to shut yourself from other things. समझाओ। मतलब कि आपके घर पे क्या हो रहा है, आपका किससे क्या झगड़ा हुआ है, किससे बात हुई है। जब मैं पाठ कर रहा होता हूँ तो यूजली मैं अपने जो रोजमर्रा की फैमिली किसी से बात नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि वो मुझे रणदीप हुड्डा बनाते हैं और मैं अभी कुछ और बन रहा हूँ। तो उनसे जितना ज्यादा एंगेज करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आपको मुश्किल होगी। किसी भी पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च करता हूँ, बाकी इंटरव्यूज देखता हूँ, पर आपके जवाबों के बदले आपके पॉजेस को नोटिस करता हूँ। पॉज कहाँ हुआ है? आप बहुत ज़्यादा घुस जाते हो अपने खुद के काम में, एंड आई फील कि जब एक एक्टर इतने गहराई से घुस जाता है अपने काम में, कुछ तो इफेक्ट होता होगा उस एक्टर के रियलिटी पर,
उस एक्टर के माइंडसेट पर। फेयर टू से आप कैरेक्टर्स में टोटली घुस जाते हो? वो घुस जाने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में, आपके बदन में वो एक चाल ढाल, एक बोलने का तरह, क्या दूसरों को दुनिया को किस नज़रिए से देखना है, और ये भी अवेयर रहना है कि आप एक्टर हो यार। अब यहाँ पे मैं बिल्ला बिल्ला दिखा के कुछ मारने थोड़ी लग जाऊंगा लोगों को, ये होता है। और तो घुसने जाने का मतलब एक अलग होता है कि घुस गए तो वही कैरेक्टर बन गए हो आप, नहीं, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, उसकी तरह सोचते हो, उसकी तरह आप किसी भी चीज़ को, पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ को, आप उस तरह से देखने लग जाते हो। तो वो फिर आपकी एक नज़रिया बन जाता है, और उससे अपने आप पे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको एक नया नज़रिए से दुनिया देखने को मिलती है। एक तो वो फ़र्क पड़ता है, विच इज़ ऑलवेज, हमेशा वो एक अच्छी चीज़ होती है। एक दूसरे नज़रिए से दुनिया को देखना चाहिए। मेरा ख्याल सिर्फ एक्टरों को नहीं, सभी को देखना चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखनी चाहिए। भाई ये एक बात क्यों बोल रहा है, इसके साथ क्या गुजरी है, क्या हुआ। पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे चार्ल्स सोबराज से मेरी स्माइल टेढ़ी हो गई थी। मैं एक साइड से स्माइल करने लगा। एक साइड की मेरी स्माइलिंग मसल्स ही, उसमें भी 1-1.5 साल मैंने काम किया था। फिर सरबजीत के टाइम मेरी बॉडी ने बहुत मार खा ली थी। अभी दोबारा सावरकर जी की बायोपिक में फिर मैंने वो ऐसा अपने साथ कर लिया था, हालांकि मैंने ठाना कि मैं नहीं करूँगा, तो वो रह गई। फिर मेरी एक पिक्चर है जो कि रिलीज ही नहीं हुई, बैटल ऑफ सारागढ़ी, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुई। उसके अंदर जो मैंने 3 साल सिख स्वरूप में समय गुजारा, वहाँ मैं बहुत बदला। वहाँ मुझे बहुत बदलाव हुआ एज ए पर्सन। मैंने सिक्खी को काफ़ी पढ़ा, और एक सेवा भाव, फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं आप। कनेक्शन ऐसे बनाते हैं कि हमारे दादी के घर में, दादी के जहाँ पूजा का जगह होती थी, एक तो पूजा वूजा कोई करता नहीं था, हमारे आर्या समाजी टाइप के ही सब होते थे पहले। तो दादी को तो मैंने कभी पूजा करते ना, नानी को देखा, कभी पूजा करते नहीं देखा मैंने। एक गुरु नानक की फोटो होती थी, एक गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो होती थी, मे बी हनुमान जी एंड शिव जी, इस टाइप का ही होता था। तो वो, पर जब मैंने उसको देखा तो कहीं ना कहीं मेरी नानी दादी मेरे अंदर थी, वो एक सिख भावना मेरे अंदर थी। तो अपने अंदर आपके क्या क्या छुपा हुआ है, वो भी आप बहुत डिस्कवर करते हो। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। जिन कैरेक्टर्स को आपने अब नेम किया, इन्हीं के ऊपर मैंने सवाल प्लान किए थे। अच्छा, तो आई एम ग्लैड कि यू ब्रॉट अप ऑल ऑफ देम। चलो करो, और क्या। जो आपके स्टैंड आउट रोल्स है, काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा भारी है, मच हेवियर देन मेनी एक्टर्स दैट आई हैव मेट, आई वुड से दैट। ओके। आपने ये भी कहा कि किस्मत आपके पास रोल लाती है अक्सर, जी। यू डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। No. आप इतने हेवी कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो खुद की लाइफ में? आप असल में अंदर से इतने हेवी हो? देखो यार, मैं सोच वाला आदमी तो हूँ ही, मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि, पर देखिए शायद मैं अट्रैक्ट, कहीं मेरी इच्छा ही होगी ना, ये आ रहा है, ये भी तो बात है। हल्के फुल्के कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स आप बिल्कुल कैजुअली आप करके निकल जाओ, वैसे मैंने कैरेक्टर्स कम किए हैं, क्योंकि उसमें फिर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, और वैसे भी एज एन एक्टर मैं अनश्योर ही रहता हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं सोचता हूँ क्यों करना पे मैं लगा रहता हूँ, और उसी से कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एज ए कैरेक्टर क्यों कर रहा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये रोल क्यों कर रहे हो? एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज ए कैरेक्टर मैं उस सीन में ये क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, दोनों चीज। क्या रणदीप खुश है? मैं तो यार मैं बहुत घिरा हुआ हूँ चीज़ों में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक
बहुत कुछ काम, बहुत सारी चीज़ें एक बारी में कर रहा हूँ। मैं एज एन एक्टर पिक्चर प्रमोट कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर प्लान कर रहा हूँ, अभी भी एज ए राइटर, को राइटर अपने उत्कर्ष के साथ बैठ के सब टाइटल्स को ठीक करता हूँ। तो इतना घिर गया हूँ मैं इसमें, और 2 साल से मेरा ये कुछ चला हुआ है। जब से सावरकर जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी बहुत है, पर तकलीफ़ें भी उतनी हुई हैं। और मेरे ख्याल से विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। तो शायद तरक्की भी उतनी ही हो, ये मुझे लगता है। इसी में तो आदमी लगा रहता है यार, कि आज मैं ये दुख लेके, ये बोझ लेके आज मैं इसको किसी ना किसी तरह इसके अंजाम तक पहुंचा दूं, ताकि कल को इससे कुछ शांति मिले। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।